हेलो एवरीवन। आज से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम किसी गिवन इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं। हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं और हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इस इक्वेशन को डायरेक्टली सोल्व करना काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम हमारे वर्क को ईज़ी बनाने के लिए इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं कि जिस इक्वेशन के रूट्स एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और इस न्यू इक्वेशन को सोल्व करना काफ़ी ईज़ी है। तो जैसा कि हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया, हम हमारे वर्क को ईज़ी बनाने के लिए किसी गिवन इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर था कि रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे, लेकिन हमने इस इक्वेशन को एक ऐसी नई इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसके रूट्स एपी में है। तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के साथ हम ऊपर वाली इक्वेशन के रूट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, हमारे सामने एक और इक्वेशन लिखी हुई है। हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है और बाकी बचे हुए कोफिशिएंट सारे के सारे रैशनल नंबर है। अगर हमें इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना हो जिसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 ही रहे और बाकी बचे हुए कोफिशिएंट्स इंटीजर बन जाए, तो इस पॉइंट को समझने के लिए भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसी टॉपिक की हेल्प से हम इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 ही रहे और बाकी बचे हुए सारे के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर बन जाए। स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि हम इस इक्वेशन में सभी कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेकर भी इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इंटीजर बना सकते हैं। हाँ, ये एक तरीका है, लेकिन हमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 ही रखना है। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 रखने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। हम आगे कुछ मेथड्स भी सीखेंगे। उन मेथड्स में से कुछ मेथड हैं कार्डन्स मेथड, डेस्कार्ट मेथड और फ्रारी मेथड। इन मेथड्स को सीखने के लिए हमें गिवन इक्वेशंस में कुछ टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट कैसे किया जाए, इस पॉइंट को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो इस बात का मतलब यही हुआ कि इन मेथड्स को सीखने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किसी इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। थैंक यू।